हे एवरीवन, आई एम शरण्या एंड वेलकम बैक टू अस एंड द लिटिल वन। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने यूज़ किया था फॉर आर रीसेंट रोड ट्रिप। तो रिसेंटली हम लोग पौंडीचेरी एंड चेन्नई गए थे with both the kids. Prayan is 4 years old and Cherry is just 2 months old now. एंड इन दोनों के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस था एज अ फैमिली ऑफ 4 फर्स्ट टाइम था एंड वी एंजॉयड आवर ट्रिप अ लॉट। इतनी जल्दी था एक्चुअली हमने भी प्लान नहीं किया था कि हम लोग ट्रिप करेंगे। ये 6 मंथ्स में हमारा प्लान ज़रूर था कि हम लोग एक रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, बट चेन्नई हमें जाना ही जाना था बिकॉज इट वॉज माई सिस्टर्स मैरिज। तो बाई रोड हमने प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ फ्लाइट और ट्रेन बिकॉज मुझे एंड प्रभु को बाई रोड ज़्यादा कम्फर्ट लगा एंड इट वॉज अ गुड ट्रिप। सो जब मैं स्टेटस एंड स्टोरीज डाल रही थी कि हम लोग ट्रिप पे निकल रहे हैं, इट्स लाइक अ रोड ट्रिप विद 2 months old, तो बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि इज़ इट ओके टू ट्रैवल विद अ इन्फेंट। अभी चेरी सिर्फ 2 months की है, हाउ आर यू हैंडलिंग इट? आपके साथ कोई फुल टाइम मेड है क्या? इज़ एनीवन हेल्पिंग यू? और कोविड सिचुएशन है, इस टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे हो, इतने सारे क्वेश्चंस आने लगे। तो आई थॉट कि इट्स अ गुड आइडिया टू मेक एन वीडियो ऑन दिस। सो बिफोर गोइंग टू टिप्स एंड ट्रिक्स मैं कुछ पॉइंट्स ऑफ फोकस करना चाहती हूँ जो हमने कंसिडर किया था वाइल गोइंग टू द ट्रिप। सो पहला इज़ ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से पक्का कंसल्ट करके ही जाना अगर आपका ट्रैवल का कुछ प्लान है। सो किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं विद एन इन्फेंट तो आप अपने डॉक्टर से एक बार पक्का कंसल्ट कीजिए बिकॉज दे विल बी नोइंग मोर देन एनीवन एल्स अबाउट योर बेबी। तो हमने भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि चेरी विल बी 2 months ओल्ड, सो वी हैव टू गो टू चेन्नई फॉर आवर सिस्टर्स मैरिज, तो हम क्या ट्रैवल कर सकते हैं। ही हैड गिवन अस अ ग्रीन सिग्नल। तो उसके साथ 1-2 चीज़ें डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, सो वी हैव कंसिडर दैट। एंड दूसरा विल बी वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली एंड सैनिटाइज योर हैंड। अगर आप कहीं पे भी उतर भी रहे हैं या कहीं पे थोड़ी देर के लिए भी उतर रहे हैं या कहीं पे पेट्रोल पंप में या कहीं पे भी अगर आप स्टॉप ले रहे हैं तो जस्ट वॉश योर हैंड एंड यूज सैनिटाइजर। इट्स बेटर टू टेक अ प्रिकॉशन। एंड ऑब्वियसली 2 months बेबी, सो एवरी 2 to 3 hours हमको फीड कराना होता है बेबी को। ट्रैवल में क्या होता है कि ट्रैवल में बेबी ज़्यादा सोते हैं तो वो उठते नहीं हैं। जनरली जैसे घर पे होता है उनको भूख लगी तो वो उठ जाते हैं, बट ट्रैवल में ऐसा नहीं होता है। सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो बच्चे को भूख नहीं लग रहा है तो वी शुड नॉट, हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं हाफ एन आवर 1 hour, ऐसा नहीं है। आप बेबी को उठा के आप उनको फीड करा दीजिए। एंड फीड के टाइम पर आई वुड से कि आप कहीं पे भी स्टॉप लेके ही फीड कराइए, चलती हुई कार में फीड मत कराइए। एंड अगर आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर रहे हैं टू एक्सप्रेस द मिल्क, वो भी आप साइड में कार खड़ा करके ही कीजिएगा। कार चलते समय ना ब्रेस्ट फीड कीजिए ना ब्रेस्ट पंप यूज़ कीजिएगा। तो दिस 2 सजेशन वॉज अगेन गिवन बाई डॉक्टर, तो इसीलिए मैं भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली जो जर्नी का टाइम है वो हम बहुत सारे स्टॉप्स के साथ करने वाले हैं, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज अगर 5 hours का जर्नी है तो इट विल बी विद अ इन्फेंट 7 hours का जर्नी बिकॉज आपको एवरी 2 to 3 hours स्टॉप करना है ब्रेस्ट फीड के लिए। एंड फिर हमारे साथ तो टॉडलर भी था। जनरली व्हाट हैपेंस जब हम लोग इतने सारे स्टॉप्स लेते हैं तो जो हमारा अगर 5 hours का जो ट्रिप है वो 7 hours लगता है हमको। बट देन फॉर इन आर केस वी आर एक्चुअली ओके विद द लॉन्ग ड्राइव। हम लोग बहुत बार कर चुके हैं एंड वी प्रेफर लॉन्ग ड्राइव, तो हमको इतना फील नहीं हुआ। बट येस, बेबीज़ को बोर नहीं होना था करके हमने बहुत सारे स्टॉप्स लिए। एंड जब स्टॉप्स लेते हैं तो फिर लगता है कि बहुत लंबा जर्नी होने वाला, बट वी वर एंजॉइंग इट। जहाँ पे भी हम रुक रहे थे वहाँ पे हम लोग नए प्लेसेस कुछ है, कुछ अलग चीज़ें हैं, छोटे छोटे गांव आते हैं बीच में, तो वो चीज़ें, वो सारे लाइफस्टाइल हम लोग चीज़ों को दिखा रहे थे। एंड जब स्टॉप कर रहे थे वहाँ पे हम चेरी को फीड कर रहे हैं। तो ओवरऑल इससे क्या होता है, जो हमारा जो ट्रिप है वो बोरिंग नहीं होता है, बहुत लंबा नहीं लगता है। एंड एक्चुअल में हमारा 7 hours का जर्नी हुआ हमको बैंगलोर से चेन्नई, एंड फिर वहाँ से जब हम लोग रिटर्न पौंडी से जब बैंगलोर आ रहे थे। बट हमें बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हम 2 बच्चों के साथ इतना लंबा जर्नी इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कर चुके थे। सो नाउ लेट्स मूव टू द टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने यूज़ किया अपने ट्रिप के लिए टू मेक इट सच एन मेमोरेबल फन लॉन्ग ड्राइव विद बोथ द किड्स। सो द फर्स्ट वॉज कि हमने अपना जो कार है उसको एक दिन पहले ही पूरा रेडी कर चुका था। इट वॉज उतना रेडी कि हाँ, जब सुबह हम उठे हैं वी गॉट फ्रेशन अप एंड हम कार में बैठ के निकल चुके हैं। बिकॉज वॉट हैपन्स इज जब हम लोग कार में सामान रखना शुरू करते हैं तब जनरली उस टाइम पे लगता है कि हाँ यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 2 बैग है, 3 बैग है, सब कुछ आराम से हम रख देंगे। बट हमेशा वैसा नहीं होता है। जब हम रखना शुरू करते हैं एक एक चीज़ उसमें आती रहती है। एंड उस टाइम पे जब हम लोग निकलने के टाइम पे अगर हम लोग कार में सारा सामान रखते हैं बहुत स्ट्रेस हो जाता है एंड कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं या तो फिर वहाँ पर हमें छोड़ना पड़ता है। एंड जैसा हमको सेटअप चाहिए था वैसा नहीं है। जस्ट लुक द क्लिप विच आई एम शोइंग राइट नाउ कि हमने अपना कार को कैसे पूरा ऑर्गेनाइज किया था फॉर दिस ट्रिप।
वी आर ऑल सेट टू गो, बस अभी जस्ट जल्दी जल्दी नहाना है एंड हमको निकलना है। तो लेट मी शो यू हमने कैसे अरेंज किया है पूरे कार को। सो दिस इज़ द चीकू सेक्शन। तो यहाँ पे चीकू बैठता है, तो ये चीकू के बैग में हमने पूरा उसका बुक्स रखा है एंड उसके टॉयज़ जो भी है। एंड दिस इज़ हिज फेवरेट पिलो जो ही हैज़ गिफ्टेड हिज डैड। एंड ये उसका बॉब है, सो दैट वी हैव केप्ट इट। एंड यहाँ पे बेबी के लिए पूरा सेट कर दिया है। दिस इज़ माई सेल्फी स्टिक ब्लॉक करने के लिए। ये हमारा छोटा सा चेंजिंग स्टेशन का। तो यहाँ पे मैंने डाइपर, चेंजिंग मैट, एक्स्ट्रा 1 टॉवल, हैंड टॉवल, वेट वाइप्स एंड उसके लिए छोटे छोटे टॉवल्स एंड दैट्स द डस्टबिन कवर्स, तो वो रख लिया है मैंने इमरजेंसी के लिए। तो इफ़ वी नीड टू चेंज डाइपर तो यहीं पे हम लोग चेंजिंग मैट डाल के यहीं पे पूरा हम लोग चेंज करते हैं। दिस इज़ अ चीकूस ब्लैंकेट, चेरीज ब्लैंकेट, चेंजिंग मैट। ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा है चेंजिंग मैट। मैं सारा डिटेल में बाद में आपको बताती हूँ। एंड वन छोटू सा कुशन। देयर इज़ द आर फॉर रैबिट का कार सीट जो हमने चीकू के टाइम पे ही लिया था, तो वी आर यूजिंग द सेम, क्योंकि अभी चीकू तो बैठता नहीं है उसमें। तो दैट्स दी कार सीट। चेरी का छोटू डॉल है। एंड यहाँ पे पीछे बस एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय रखा हुआ है and a tissue paper. So this is how we have arranged the car. And पीछे हमने पूरा सेट कर चुका है। सो इस बार लगेज थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज शादी का भी सारा इसमें ही आ गया है एंड पौंडी का भी सब कुछ इसमें ही है। सो दिस सूटकेस इज़ फॉर मेरा एंड प्रभु का सारा सामान। ये वाले में पूरा चीकू एंड चेरी का सामान है। एंड इसमें इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा क्लोथ्स ऑफ चेरी एंड चीकू का कुछ एक्स्ट्रा डाइपर्स, वेट वाइप्स वो सब रखे हुए हैं, ताकि इमरजेंसी में पूरा सूटकेस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े एंड बैग से ही हो जाए। एंड चीकू एंड चेरी के लिए हमने प्रेफर किया है इस बार ये बैग, अदरवाइज़ हम लोग सूटकेस ही लेकर जाते हैं हमेशा, क्योंकि सूटकेस में क्या होता है डिक्की में खोलने के लिए मुश्किल हो जाता है। एंड अगर कुछ चाहिए हमको तो फिर पूरा खोलना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है सूटकेस। तो अगर कुछ भी चाहिए ब्लैंकेट से लेके कुछ भी चीज़ अगर चेरी का और चीकू का चाहिए तो यहीं पर खोल के हम लोग यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस बार बैग प्रेफर किया है। ये लास्ट मोमेंट में कुछ कपड़े हमारे रह गए थे जो प्रेस होकर आया था, तो आई हैव टेकन इट इन सेपरेट बैग। ये हम दोनों का लैपटॉप बैग, मेरा व्लॉगिंग का जो भी चीज़ें हैं सब इसके अंदर है। पीछे मेरा कैमरा स्टैंड है, वो दिखेगा नहीं अभी यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ वी हैव पैक्ड एवरीथिंग एंड वी आर ऑल सेट टू गो। So this is how we have packed a car. Then second would be drive early morning. So this is one thing which we do in all our trips. And babies के बाद तो हम लोग वैसे भी early morning ही prefer करते हैं। इसका main reason एक तो है कि ट्रैफिक नहीं रहता है, तो हम बहुत सिटी के अंदर से अगर बाहर जा रहे हैं तो जो ट्रैफिक वाला एरिया रहता है वो अवॉइड हो जाता है। दूसरा अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम रहता है इट्स नॉट दैट सनी, तो बच्चे हैं वो कार में बहुत आराम से सो जाते हैं। तो जो अगर 3-4 आवर्स का जो जर्नी है वो भी अगर बच्चे सोते सोते निकाल देते हैं तो उसके आगे का जो टाइम है तो वो बहुत आसान से चले जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही निकलते हैं। एंड जैसे बताया था मैंने कि कार हमारी पहले ही पूरी पैक रहती है लास्ट नाइट, तो उसके बाद हम लोग आराम से सो के फ्रेश सुबह उठ के बस कार में बैठ के निकल पड़ते हैं। तो हमें बिल्कुल हेक्टिक नहीं लगता है मॉर्निंग में निकलना एंड इट्स गुड फॉर अस एज वेल एज द किड्स। एंड थर्ड वुड बी गेट अ कंफर्टेबल कार सीट। तो कार सीट हम लोग प्रयाण के टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो द वन विच वी आर यूजिंग राइट नाउ इज़ अगेन जो हमने प्रयाण के टाइम पे ही लिया था। तो प्रयाण इज़ 4 years ओल्ड, तो अभी तक उसके लिए यूज़ हो रहा था। एंड नाउ वी हैव कैरी फॉरवर्ड दैट फॉर द चेरी। अभी चेरी के लिए हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। सो कार सीट यूज़ करने का सबसे एक तो ट्रैवल के टाइम पे मुझे पूरे टाइम बेबी को पकड़ना नहीं पड़ता है, इसकी वजह से मैं भी कंफर्टेबल फील करती हूँ और बेबी भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। अगर आपको 6-7 आवर्स बेबी को पकड़ के रखना है तो इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर यू, और बेबी भी अनकम्फर्ट हो जाती है कुछ एक टाइम के बाद। तो हम लोग ने जैसे हम लोग हमेशा उसको चेरी को कार सीट में ही रखे थे। जब फीड कराना है तब हम लोग स्टॉप करके उसको निकाल के फीड करा रहे थे एंड देन अगेन इन द कार सीट। वी आर यूजिंग इट्स फ्रॉम द आर फॉर रैबिट, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगी, हमने अमेजोन से लिया था ये कार सीट। फोर्थ वुड बी कीप ऑल द एसेंशियल्स हैंडी। जैसे अभी आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक बास्केट में ही डाइपर से लेके वेट वाइप से लेके हैंड टॉवल देन पेसिफायर, जो चीज़ें मेरे को चाहिए होती है वो मैंने बिल्कुल हैंडी रखा है, इवन इंक्लूडिंग माई स्नैक्स। देन ब्रिंग द म्यूजिक एंड सम टॉयज।
सो जो टॉडलर है लाइक प्रयान के लिए तो उसके जो फेवरेट टॉयज़ है कुछ बुक्स, एंड आई हैव इवन प्रिपेयर सम एक्टिविटीज़ टू प्ले विथ हिम इन द कार। बट चेरी तो ऑब्वियसली बहुत छोटी है, उसको हम लोग इंगेज नहीं रख सकते हैं, बट येस किड्स लव लिसनिंग टू द म्यूजिक। ये उसके लिए वाइट साउंड लगा देते हैं, जिसकी वजह से एंड घर पे भी हम लोग उसको वाइट साउंड सुनाते हैं सोते टाइम पे। तो उसको एक आदत है ऑलरेडी वाइट साउंड सुन के सोने की, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या हो गया, फिर बहुत आसान हो गया, क्योंकि जब भी फीड कराया, जब वो उठ रही है, थोड़ी देर उठने के बाद जब उसे सुलाना होता है, तो वी जस्ट पुट हर इन द कार सीट, एंड उसके बाद अगर वो वाइट साउंड लगा दो या कुछ भी म्यूजिक लगा दिया तो वो सुनते सुनते आराम से सो जाती है। कंटिन्यूशन इज दिस, अगर आपका बेबी बड़ा है थोड़ा, तो ट्रैवल करने से पहले से ही बताना शुरू कर सकते हैं कि विल बी गोइंग फॉर द ट्रैवल, जो हमने सेम प्रयान के टाइम पे किया था। हमने उसके लिए कुछ ट्रैवल बुक्स थे मेरे पास, जो मैंने उसके लिए 1 वीक से पढ़ना शुरू किया। उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आया था कि ओके वी आर गोइंग फॉर अ ट्रैवल, हम लोग बीच पे जाएंगे, हम लोग एक फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। ये सारा चीज़ उसको एक हफ्ते से मैं बात कर ही रही थी, स्टोरीज पढ़ रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, एंड बुक्स के थ्रू बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और समझते हैं। जब वो बुक्स में हर चीज़ देख रहा था, तो एक्चुअली जब हम ट्रैवल कर रहे थे, ही वॉज इंजॉइंग इट, एंड वो खुद बता रहा था मम्मा हमने ये बुक में पढ़ा हुआ था एंड दिस इज सिमिलर टू दैट, ये वो करके। तो उसको भी पता है ऑलरेडी कि हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, डेस्टिनेशन कहाँ है। तो ये सब चीज़ अगर बच्चों को पता रहती है तो ईजी हो जाता है। प्लस जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तब भी उसकी कुछ एक्टिविटी बुक्स, स्पेशली आई वुड सजेस्ट स्टिकर एक्टिविटी बुक्स, बिकॉज बच्चों को स्टिकर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद होती है। एंड इफ़ यू आर गिविंग स्टिकर एक्टिविटी बुक, उसमें कुछ लिखना विखना नहीं रहता है, तो फिर इट्स लाइक वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट इन द कार टू कैरी। या तो फिर आजकल बहुत सारे एक्टिविटी बाइंडर्स आते हैं, राइट एंड वाइट बाइंडर आप रख सकते हैं। तो जो भी आपके बच्चे को पसंद है, आप कुछ न्यू टॉय भी रख सकते हैं अपने बेबी के लिए, ताकि सरप्राइज है, क्योंकि समथिंग न्यू इफ दे गेट, ऑब्वियसली उनका पूरा ध्यान ऑलमोस्ट 1 आवर वो लोग उस चीज़ को देखते हुए उसके साथ खेलते हुए निकाल सकते हैं। सो दिस आर सम फ्यू टिप्स विच वी डिड फॉर द प्रयान, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं ये। फॉर अ सरप्राइज चेरी ने भी बहुत अच्छे से, इवन प्रयान ने कुछ भी तंग नहीं किया हम दोनों को, एंड इट वॉज सच अ नाइस ट्रिप। सो ये सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो हमारे ट्रिप के लिए हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहा। होप आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा। एंड जाने से पहले 1 लास्ट थिंग आई वुड से, कि कोई भी ट्रिप में ऐसा नहीं है कि बच्चे लोग रोते नहीं है या फिर चिड़चिड़ नहीं होते हैं, तो पेशेंस रखिएगा आप उस चीज़ का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका जो एक्सपीरियंस है ये बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अलग रहने वाला है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ट्रैवल प्लान कर सकते हैं अपने बेबीज़ के साथ। होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहे। अंटिल नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी जर्नी।